आज हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं। देखो, लेटर हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं फॉर्मल, एक होते हैं इनफॉर्मल। फॉर्मल जो होते हैं वो आपको उसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि फॉर्मल किस चीज़ को कहते हैं। फॉर्मल का मतलब होता है ताम झाम वाले। जैसे कि फॉर्मल, हम फॉर्मल कपड़े पहनते हैं तो फॉर्मल क्लोथ्स वो वाले होते हैं जो कि हम बहुत ही अच्छे से सजा के संवार के उन्हें पहनते हैं अच्छी ओकेजन्स पे। और इनफॉर्मल वो होते हैं जो हम कभी भी पहन लेते हैं, जैसे कि हम अपने घर में हैं ऐसे ही पहन रहे हैं, लोअर टी शर्ट में घूम रहे हैं। अब गर्मियाँ आ रही हैं, सब लोग कंफर्टेबल क्लोथ्स में घूमना प्रेफर करते हैं। वैसे ही लेटर भी दो तरीके के हैं, एक फॉर्मल है, एक इनफॉर्मल है। अब देखो, फॉर्मल लेटर में क्या होगा, फॉर्मल लेटर का मतलब होता है ताम झाम वाला लेटर। मतलब किसी ऐसे इंसान को लेटर लिख रहे हैं हम जो रिस्पेक्टेबल है, जिसकी रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए, ठीक है, जो कि एक हाई अथॉरिटी है, कहीं का हेड है, कहीं का एडिटर है, किसी कंपनी का ओनर है, कोई मिनिस्टर है, ओके, आपकी लोकेलिटी का कोई चीफ एग्जीक्यूटिव है, कोई भी है XYZ, ठीक है। तो उन लेटर्स को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल लेटर। अब देखो, हर लेटर को लिखने का एक अपना तरीका होता है। अगर आपने फॉर्मेट गलत लिखा तो आपके 2 नंबर ऐसे कट जाएंगे जैसे गधे के सिर से सींग चले गए हों, ठीक है, एकदम से। मतलब इतना ज़रूरी होता है फॉर्मेट। अगर फॉर्मेट गलत है ना तो बहुत से टीचर्स तो इतने पर्टिकुलर होते हैं फॉर्मेट को लेके कि वो आगे बढ़ते ही नहीं। वो फॉर्मेट देखते हैं गलत है, काट दो पूरा लेटर, छोड़ो चक्कर, नीचे उसने कुछ ही लिख रखा हो उनकी तरफ से, कोई मसला नहीं। तो फॉर्मेट लिखना बहुत ज़रूरी है। तो फॉर्मेट के लिए देखो क्या होता है फॉर्मेट। सबसे पहले हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस मतलब जो भेज रहा है उसका एड्रेस, भेजने वाला जो बंदा है, जिसकी अगर मैं भेजूंगा तो यहाँ पे आएगा मेरा एड्रेस। फिर डेट, उस दिन की डेट जिस दिन मैंने वो लेटर लिखा, ठीक है। मैंने एक लाइन छोड़ी हुई है तो एक लाइन छुटेगी हमेशा, ये ध्यान रखना। लाइन ऐसे ही नहीं कि इसके बाद ये लिख दिया, लाइन छुटेगी। उसके बाद आता है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर एड्रेस क्या होता है, रिसीवर एड्रेस मतलब जिसको आप भेज रहे हैं, सेंडर भेजने वाला, रिसीवर जिसको मिलेगा लेटर। तो जिसको भेजा है, ठीक है, जिसको भेजा है ये वाला लेटर। उसके बाद देखो मैंने एक लाइन करी हुई है, यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हुई कि मुझसे यहाँ पे लाइन नहीं छूटी, तो यहाँ पे एक लाइन आपको लीव करनी है। रिसीवर एड्रेस के बाद भी एक लाइन छूटेगी। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है, पर्टिकुलरली सबको पता है सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कि हम किस बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। जॉब एप्लीकेशन है, एडिटर को है, किसी चीज़ की कंप्लेन है, अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, कुछ भी हो, ठीक है, XYZ। उसके बाद हम लिखते हैं डियर सर मैडम, ठीक है, ये लिखते हैं हम डियर सर, सर को लिख रहे हैं तो सर, उसके बाद मैडम। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं लिखना। बॉडी जो होती है, जैसे मैसेज और नोटिस में हम बॉडी लिखते थे ना, नीचे जो फॉर्मेट होता था उसको बॉडी बोलते हैं, वो लिखेंगे। उसके बाद एक लाइन फिर से छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे योर सिंसियरली, फेथफुली, लविंगली, अफेक्शनेटली, XYZ। वो मैं अभी सैम्पल में आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे, लिखेंगे हम आपका नेम, जो जिसने भेजा है उसका नेम, ठीक है। इस तरह से हमारा पूरा हो जाएगा। ये है फॉर्मेट। अब मैं आपको एक, इससे अगला जो पार्ट होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से लिखते हैं, बॉडी में क्या लिखते हैं, क्या करते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, किसी एडिटर को लिख दिया हमने लेटर न्यूज़पेपर में छपवाने के लिए, एप्लीकेशन लिख दी प्रिंसिपल को या किसी को, जॉब लेटर, जॉब इंटरव्यू के लिए हम एप्लीकेशन डालते हैं, वो भी फॉर्मल में आता है। और कंप्लेन लेटर, किसी की कंप्लेन करनी है, कोई आपको परेशान कर रहा है, स्कूल में कोई परेशान करता है हम उसकी कंप्लेन करते हैं। वैसे तो हम ही सबको परेशान करते रहते हैं, हम क्या किसी की कंप्लेन करेंगे, खैर छोड़ो उस बात को। तो ये इस तरह के कुछ होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये था हमारा फॉर्मेट। अब हम एक सैम्पल क्वेश्चन के थ्रू नेक्स्ट पार्ट में ये सीखेंगे कि लेटर एक्चुअल में लिखते कैसे हैं,
ठीक है।